प्रधान जी, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर ही विराजमान माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, माननीय मंत्री श्रीमान राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय पूर्व प्रोटेम स्पीकर विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता विधायक माननीय भगवान दास सबनानी जी, हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, मंच पर उपस्थित समस्त अतिथिगण और आप सब, आज का ये शुभ दिन और माननीय शिक्षा मंत्री ने विस्तार से सारी बातें कही है और इस अवसर पर हमारे माननीय अतुल कोठारी जी और समस्त हमारे माननीय आगंतुक अतिथिगण जो आज कार्यशाला में अपना अपना मार्गदर्शन देंगे, मुझे भी इस बात की प्रसन्नता भी है और ये हमारी सनातन काल की शिक्षा के माध्यम से दुनिया में भारत की पहचान, जब हम अपने वसुदेव कुटुंबकम के उस भाव की तरफ देखते हैं तो अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ में भारत दुनिया में कुलगुरु के नाते से जाना जाता है। और कुलगुरु की जब हम बात कहेंगे तो कुलगुरु का तात्पर्य हम अपने नियंता नहीं है, अधिष्ठाता नहीं है, हमारे जीवन की अच्छाइयों के साथ जोड़ करके जीवन में अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्ग के माध्यम से हम गुरु की उस महत्ता को नमन करते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है माननीय शिक्षा मंत्री जी, हमारे इसी भाव के आधार पर शिक्षा नीति भी हमने सबसे पहले लागू की और कुलपतियों के नाम बदलकर कुलगुरु करने का भी अभियान हमारे राज्य में प्रारंभ किया है। जब हम अपने उस उदात्त भाव की तरफ ले जाते हैं तो शब्दों की भी अपनी महत्ता है और शब्दों की महत्ता से हम वो सब कुछ जोड़ना चाहते हैं जिसके माध्यम से शिक्षा के आधार पर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आएगा। व्यक्ति के जीवन में बदलाव के यद्यपि अतीत के बहुत सारे उदाहरण हमारे सम्माननीय गुरुओं के माध्यम से हर काल में, हर युग में, हर समय जब कभी किसी ने कोई बड़ा परिवर्तन किया है तो उस बड़े परिवर्तन के बदलाव में उसकी शिक्षा, उसके गुरुओं की बड़ी भूमिका है। भगवान राम के जीवन काल में भी हम अगर देखें तो भगवान राम और लक्ष्मण अपने राजमहल में है, लेकिन विश्वामित्र अगर आते हैं और विश्वामित्र महाराज दशरथ से अपनी कठिनाइयों में सेना नहीं मांगते, उनको स्वयं को भी नहीं मांगते, वो केवल भगवान राम और लक्ष्मण को मांगते हैं कि आपके राजकुमार दे दो। बगल के जंगल में ये भारी उत्पात राक्षस मारीच, सुबाहु, ये जो दूसरे का आतंक है उसमें केवल राम और लक्ष्मण, और ऐसे में भी जब महाराज दशरथ कहते कि मैं राम लक्ष्मण को दूं, मुझे बड़े कठिन भाव से देने की हाँ करूंगा तो मैं सेना दे देता हूं, रथ दे देता हूं, सारथी दे देता हूं। उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके 2 बालक दे दो। और 2 बालक को जंगल के यथार्थ से परिचय कराते हुए हम अगर इसका विश्लेषण करें, यद्यपि ये धर्म के आधार पर हमारे सभी धर्माचार्य इसको अपने अच्छे ढंग से बात करेंगे, लेकिन कभी कल्पना करें कि विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण को अगर महल से मांग करके नहीं ले जाते तो हो सकता है रामायण के लिए और बाकी सारी बातों के लिए, लेकिन भगवान राम और लक्ष्मण ने जब अपने महल से कदम बाहर बढ़ाए तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आया, उनकी एक विराटता का आधार पर उनका जो दुनिया ने स्वरूप देखा तो चुनौतियों से युवा मुकाबला भी करते हैं, मार्ग भी निकालते हैं। और उसी के बाद हमने सबने देखा कि वो तो मारीच सुबाहु से जंगल को मुक्त कराने ले गए, लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए गुरु और आगे लेकर के जनक नंदनी स्वयंवर जहां हो रहा था वहां तक ले गए। और माता सीता के स्वयंवर की घटना हम सब जानते हैं कि उस दौर में जब दुनिया के सारे महारथी आए हुए थे स्वयंवर में, लेकिन उस स्वयंवर के इतने बड़े आयोजन में भी भगवान राम ने धनुष यज्ञ के माध्यम से न केवल अपने बल पराक्रम पुरुषार्थ का परिचय दिया, बल्कि माता सीता का वर्ण करके वह 2 भुज से चतुर्भुज होकर के एक नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़े, नए प्रकार से दुनिया ने उनका परिचय पाया। और ये जो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा बात के परवर्ती काल में, वनवास काल में, वो सारी चीजों से तो तब तो वो महाशक्ति रावण
से मुकाबला और उस प्रकार का जीवन अलग दिखा। और ये उनका नहीं, यही शिक्षा की महत्ता भगवान कृष्ण के काल में भी देखते हैं। जब कंस को मारने के बाद शिक्षा की महत्ता के बलबूते पर